जय हिंद आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड एच यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो की जो पोस्ट निकली हुई है उसमें 25 नंबर आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। उसी हिंदी को हम आपके स्क्रीन पर लेकर आए हैं। चलें इसमें देखें, आप जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप पढ़ें, क्योंकि ये 2016, 17, 18 में जो सीआईएसएफ ने एग्ज़ाम कराए हुए हैं उन्हीं के मॉडल पेपरों से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन वॉच करें, सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन देखें आप, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। रेगुलर लाइव क्लास जो कि 7:30 बजे से जीके जीएस की चलती है, जीके जीएस में आपके 25 नंबर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो आप जीके जीएस आप 7:30 बजे से लाइव क्लास पर आएँ और 9 बजे से आपकी हिंदी की क्लास चालू कर दी जाती है जो कि सीआईएसएफ की होती है, तो आप उस पर भी आएँ। ठीक है, चलें क्वेश्चन देखें आप। भारत की मातृभाषा हिंदी को कब राजभाषा में जोड़ा गया? 14 सितंबर 1949, 28 सितंबर 1949, 25 सितंबर 1949, 11 दिसंबर 1949। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को भारत की जो मातृभाषा हिंदी है उसे राजभाषा में जोड़ा गया था। तो आपका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखे आप उसका आंसर बताते रहें। आंसर बताने से एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके मन में कोई रॉन्ग आंसर याद है तो आप उसको भूल जाएंगे, क्योंकि जब कोई रॉन्ग आंसर दे देंगे आपको ये लगेगा कि ये मेरा रॉन्ग आंसर गया। तो जब कभी आपका एग्ज़ाम होगा आपकी स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने दिया था आंसर, ये हमारा रॉन्ग था, तो आपको ये पता हो जाएगा। तो आप आंसर देते रहेंगे। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ होगा अपना काम बनाना, अपराधी के हित से रहना, अपना हित साधना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अपना हित साधना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का जो अर्थ होता है अपना हित साधना होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी पर अपना हित साधना है। चलें अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? लगाओ, आरती, ममानी। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लगाओ, जो कि पुल्लिंग शब्द होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में आँखों का बहुवचन होगा अखियाँ, आँखें, आँखों। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका होगा ऑप्शन बी, आँखें, क्योंकि इसमें शुद्ध वर्तनी से सारा वाक्य लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन देखें आप, मूल वर्ण कितने होते हैं? 11, 32, 44, 58। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सही होगा सी, ऑप्शन सी 44 है, क्योंकि मूल वर्ण जो होते हैं वो आपके 44 होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्ण शब्द वर्ण क्या है? शब्द, संज्ञा, विशेषण, अक्षर। वर्ण क्या है? शब्द, संज्ञा, विशेषण, अक्षर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अक्षर। वर्ण अक्षर होता है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी जाएगा। तो आप ऑप्शन डी करेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वर्णों में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 44, 48, 42, 47। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 48, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, वर्णों में कुल वर्णों की संख्या पूछे हुआ है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है, 48 होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द चुने। अधर्म, अधर्म, अधार्म, अधम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी करेक्ट, अधर्म होगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द चुने जो है ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने होते हैं आप बताएं? 22, 29, 52, 56। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होगा आपका 52, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी पर आपका राइट आंसर लिखा हुआ है, तो आप ऑप्शन सी करेंगे। आपके एग्जाम में जब आप आएगा ये क्वेश्चन तो ऑप्शन 52 जहाँ पर हो, सी पे हो, बी पे हो, डी पे हो, आप राइट आंसर 52 ही करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त कितने होते हैं? 11, 1, 3, 4। क्वेश्चन है संयुक्त कितने होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 होते हैं, संयुक्त 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 15, 12, 11, 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 11, ऑप्शन 11 पर सही होगा सी, क्योंकि 11 सी पे लिखा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या होती है 11 होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
शक्ति का बहुवचन बताइए। शक्तियाँ, शक्तियाँ या शक्ति या शक्तियाँ। इसमें क्या है, शुद्ध वर्तनी आपको चुनना है और शुद्ध वर्तनी एक में लिखी है, और शक्ति का बहुवचन देखें और शुद्ध वर्तनी जो लिखी हो वो आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा आपका शक्तियाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदही, गिडही, गीदड़ी, गिदड़ी या गीदड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, गीदड़ी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संज्ञा की विशेषता कौन बतलाता है? संज्ञा, विशेषण, शब्द, निरूपण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका विशेषण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संज्ञा की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। संधि के कुल कितने भेद हैं? 5, 3, 6, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि संधि के 3 भेद हैं, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। खर का पर्यायवाची लिखें। राजा, गधा, नदी, वन। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, तो राइट आंसर आप बताएं क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गधा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खर का पर्यायवाची गधा होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंशु, निप। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा, क्योंकि निप किरण का पर्यायवाची नहीं है, किरण का पर्यायवाची अंशु होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, तनिया शब्द किसका समानार्थी है? बेटी, बाप, पिता, माता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बेटी। ठीक है, तनिया शब्द किसका समानार्थी है? तो ये बेटी का है। इसमें में जो या में आ की मात्रा लगी है, या में जब आ की मात्रा हटा दिया जाएगा तो तनय होगा, जब तनय आए तो आपका बेटा हो जाएगा। ठीक है, तनिया बेटी होता है समानार्थी शब्द इसका, और तनय का बेटा होता है समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पौ 12 होना, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ बताएं। कठिनाइयों से ग्रसित हो रहना, अनेक कठिनाइयाँ, सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, सभी तरह के ज्ञान होना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। पौ 12 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा सभी तरह के सुख सुविधाओं का होना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 5, 3, 6, 2। तो इसका जो राइट आंसर है वर्ड होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन ये आपके 2 प्रकार के वर्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द हैं। सुयोग, विदेश, अत्यधिक, सुरेश। उपसर्ग रहित शब्द पूछा हुआ है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सुरेश होगा। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द सुरेश है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वर्णोषध का संविच्छेद क्या होगा? वनधन औषधि, वनोधन औषधि, वनधन औषधि, वाणीधन औषधि। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वनधन औषधि। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पर जो लिखा हुआ है ये दोनों राइट आंसर लिखे हैं, तो आप एक ही करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सी देते तब भी आपका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश, शार्दुल, अमोद, शैलेंद्र। क्वेश्चन है, गणेश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश, शार्दुल, अमोद, शैलेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शार्दुल। शेर का जो पर्यायवाची होता है शार्दुल होता है। ठीक है, तो आप शार्दुल करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हल्दी का तत्सम शब्द है हरिद्र, हरिद्रा, हरिद्री, हरिद्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, हरिद्रा होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, हरिद्रा ऑप्शन बी है, क्योंकि इसमें शुद्धवर्तनी जो है ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। हरिद्रा ऑप्शन बी पे है, तो आप ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। ठीक है, हल्दी का जो तत्सम शब्द होता है वो हरिद्रा होता है, ना कि हरिद्रा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा डी वाला, क्योंकि इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से शिवपर शब्द में कौन सा समास होगा? अपू, अपी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास।
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तत्पुरुष समास। ठीक है, स्योर शब्द में तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, लोकोक्त का अर्थ क्या होगा? एकता एकाग्रता से कार्य पूर्ण होता है, एक साथ रहना से कार्य पूर्ण होता है, सम्मिलित रहने से कार्य पूर्ण होता है, एक एक रहना से कार्य पूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए पर एकाग्रता से कार्य पूर्ण होता है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए, लोकोक्त का जो अर्थ होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, एकाग्रता से कार्य पूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप शब्द किस सर्वनाम का बोध करता है? निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, एक ही संबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक सर्वनाम। निर्वाचक सर्वनाम से आप शब्द का सर्वनाम बोध करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, भाववाचक। ठीक है, हरियाली शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप भाववाचक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है द्वंद्व समास का उदाहरण है माखन चोर, माखन खोर, भ्रष्ट, कलम दवाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा द्वंद्व समास का जो उदाहरण है वो ऑप्शन डी पर है, कलम और दवात होगा। ठीक है, कलम और दवात ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अपव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट। चौराहा शब्द में तत्पुरुष समास होता है, तो आपका तत्पुरुष समास ऑप्शन डी पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको बहुत अच्छे से देखें। इस वाक्य में प्रश्न के कुछ अंशों के क्रम में उलटफेर कर दिया गया है। वाक्य को तर्कपूर्ण क्रम देने के लिए उचित विकल्प चुनें। जल से जो है इस पर पी दिए हैं, पत्ते पत्ते पर इस पर क्यों दिए हैं? हरियाली छाई रही। और इस पर आर है, उखाड़ने के बावजूद इस पर एस है। तो आप इसका जो क्रम पूर्वक बताएं कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो एक ये पैराग्राफ यानी कि शुद्ध वर्तनी और शुद्ध पैराग्राफ बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कैसे होगा इसका? तो आप देखें ऑप्शन ए पर है, जैसे है PSQR। तो PSQR आप देखें कैसे इसमें क्रमवार रखा गया है। तो पहले जैसे पी रखा गया, पी पर क्या है? जल से। तो जल से फिर क्या है? एस कहाँ पर है? यानी कि उखाड़ने के बावजूद। तो ऑप्शन क्या होगा? जल से उखाड़ने के बावजूद फिर आपको क्यों मिल जाता है? क्यों? हरियाली छाई रही। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? क्यों। क्यों पर ये है, पत्ते पत्ते पर है। ठीक है, तो जल से उखाड़ने के बावजूद पत्ते पत्ते पर, फिर लास्ट में आर है, आर पर हरियाली है, तो हरियाली छाई रही, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपके स्क्रीन पर, किनारा का पर्यायवाची क्या होगा? कनेरा, बगल, कगार या लास्ट। तो इसका जो लास्ट होगा, जो इसका आंसर होगा वो होगा कगार, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, एक ही समय में उत्पन्न वाक्य के लिए एक ही शब्द होगा, समकालीन, समयाकालीन, कलयुग या काल। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक ही समय में उत्पन्न वाक्य के लिए एक ही शब्द होगा, यानी कि समयाकालीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, समकालीन है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। एक ही समय में उत्पन्न वाक्य के लिए एक ही शब्द होगा, तो ऑप्शन ए होगा समकालीन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विराम चिन्ह संबंधित कौन सा वाक्य सही है? देखें आप, इसमें एक ऑप्शन दिए हुए हैं, अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम कैसे बचे? 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 तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए पर है। इसमें क्या है, जैसे कि अरे इतनी भीषण दुर्घटना से तुम कैसे बचे, इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह आपका ऑप्शन ए पर लगा हुआ है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन है बोधक शब्द
मानो मनु मनुहु जानो जानू जनहु का प्रयोग किस अलंकार में होगा? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या यमक अलंकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन बी पर लिखा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तो राइट आंसर उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आनंदातिरेक का सही संविच्छेद बताइए। आनंदातिरेक का जो सही संविच्छेद होता है वो ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन इस पे दिए हैं डी पर, ऑप्शन डी पर है आनंद धन आतिरेक, जो कि आनंद धन आतिरेक ऑप्शन डी पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पर है आनंद धन आतिरेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, दुर्व्यवहार शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 3। दुर्व्यवहार शब्द में 3 उपसर्ग हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलें मिलते हैं लाइव क्लास पर, क्वेश्चन समाप्त हो गए। लाइव क्लास जो कि 9:30 बजे हिंदी की चलती है, आप सभी उस पर भी जुड़ें और अपने टेस्ट देते रहें, क्योंकि अगर आप अभी टेस्ट देते रहेंगे तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायता मिलेगी और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। तो आप लोग रेगुलर लाइव क्लास वॉच करें और जितने भी मॉडल पेपर अपलोड होते हैं उन सभी को पढ़ें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि लाइव क्लास जैसे ही स्टार्ट की जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।